Step to the Lord in prayer one more time and just ask God to speak to us through His word. आइए हम प्रार्थना में प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि वो हमसे बोले और बातचीत करे। God, you're a God who loves to speak to your children. परमेश्वरता आप ऐसे परमेश्वर है जो अपने बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं Lord, your word is filled with life. और आपका जो वचन है वो जीवन से भरा है It is through your word that you direct and guide us. और आपके वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं Lord, our hearts are ready and prepared to receive your word. और हमारा हृदय को आप तैयार कीजिए कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें। Holy Spirit, take control over this time. पवित्र आत्मा इस समय पर आप नियंत्रण कीजिए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. One more round of huge applause for Jesus. How many of you know that Lord Jesus is in our midst? आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है And He is faithful. और वो विश्वास योग्य है। Whenever, wherever we call upon Him, He is faithful to come. और जब भी हम उसको पुकारते हैं और जब भी हम उसके और दुहाई देते हैं वो हमारी सुनता है। And as we have worshipped Him, I believe that He is here in our midst. और जैसे हमने उसकी आराधना करी मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे मध्य में उपस्थित है And I believe that He's going to speak to us through His word. और आज वो उसके वचनों के द्वारा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। Let's turn on Bibles to 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 5. और दूसरा इतिहास इसका 26वां वचन 1 से 5 तक हम देखेंगे। All the people of Judah had crowned Amaziah's 16-year-old son Uzziah as king in place of his father. तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। After his father's death, Uzziah rebuilt the town of Elath and restored it to Judah. जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 52 years. His mother was Jecoliah from Jerusalem. जब उज्जिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था जो यरूशलेम की थी। He did what was pleasing in the Lord's sight, just as his father Amaziah had done. और जैसे उसके पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वह किया। Uzziah sought God during the days of Zechariah, who taught him to fear God, and as long as the king sought guidance from the Lord, God gave him success. जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be successful in your life? आप में से कितने लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? I believe everybody wants to be successful in their life. और मेरा ये विश्वास है कि हर कोई अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। I remember somebody saying this way. और मुझे याद हो रहा है कि किसी ने इस प्रकार से कहा, That person said, I'm not afraid of failure, but I'm afraid of succeeding in wrong things. और उसने इस प्रकार से कहा कि मुझे असफलता से मुझे डर नहीं है, Did you लेकिन सही गलत चीजों में अगर मैं सफल बनूं तो उससे मुझे डर लगता है। If you're not careful, we might succeed and succeed in wrong things. और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम सफल हो गए लेकिन गलत बातों में हम सफल हो सकते हैं। You know, the world is seeking after success. और जो दुनिया है वो सफलता की खोज में लगी रहती The है। definition of success for the world is different from the success for a child of God. और जो परिभाषा जो है सफलता की वो दुनिया की दृष्टि में और जो परमेश्वर के बच्चों के लिए वो विपरीत है। The world defines success by the kind of house you live in, the kind of vehicle you drive, the kind of gadgets you own, by your positions, titles. That's how the world recognizes your success. और जो दुनिया जो सफलता देखती है कि किस प्रकार से आपकी संपत्ति है या आपकी प्रॉपर्टी है या किस प्रकार से आपका स्थान है या आपकी उन्नति प्राप्त कर रहे हैं उस प्रकार से वो देखते हैं। What do you think should be the success for a child of God? और आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के बच्चों के लिए सफलता क्या होनी चाहिए? How do you think that God seeks success as? और परमेश्वर किस प्रकार से सफलता को देखता है हमारे लिए? Thought about it? क्या कभी आपने सोचा है?
Is it the same way the world defines success? Is it the same way God sees success as? क्या दुनिया जिस प्रकार से करती है या सोचती है उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी सफलता देखना चाहता है? You know, there's nothing wrong in positions, and God blesses us. Praise God for them. और कि कोई गलत नहीं है कि हम उन्नति को प्राप्त करें और हमारे पास में काफ़ी धन संपत्ति है या पोजीशंस है उसके लिए, But for a child of God, God should be the center of everything. लेकिन हम परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर ही मध्यस्थान होना चाहिए हर चीज का। For a child of God, success is doing the will of God. और परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा करना ही सफलता है। For a child of God, success is using everything that God has given us to fulfill His purpose and glorify His name. और परमेश्वर के बच्चों के लिए उसकी इच्छा और उसकी योजना को हमारे जीवन में करना ही सफलता है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be successful now in God's sight? और परमेश्वर की दृष्टि में हम में से कितने लोग सफल होना चाहते If you हैं? put up the text again, here we are reading about a king called Uzziah. और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे ये उज्जिया राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। His father was Amaziah, उसके पिता का नाम अमस्याह है and his father was Hezekiah. और उसके पिताजी का नाम हेzekiah And था। all these sounds might not mean anything to us, और ये जो नाम है हमको कोई उसका महत्व नहीं होगा, but when you know their meaning, these are wonderful names. और जब हम उसका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये काफी अद्भुत अच्छे और सुंदर Hezekiah नाम है। means the Lord strengthens me. और Hezekiah means the Lord strengthens me. और हेzekiah का मतलब है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। Amaziah means the Lord is my helper. The Lord helps me. और अमस्याह का अर्थ यह है कि जो परमेश्वर जो मेरी सहायता करता है। Uzziah means again Yahweh. The Lord is my strength. और उज्जियाह का मतलब है यावे परमेश्वर जो मेरी सामर्थ है। You know, all these three people were godly people. और ये तीनों भी जो राजा थे वो परमेश्वर के भय में चलने वाले थे। In fact, Uzziah is said by many believers many scholars is one of the top 5 kings of Judah. और उज्जियाह के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है कि यहूदा प्रांत में से 5 जो सबसे श्रेष्ठ राजा थे उनमें से एक वो है। He was used by God in bringing a large scale and nationwide spiritual reforms, military reforms, and God had blessed him with exceptional success in his life. और उज्जियाह राजा के बारे में इस प्रकार से लिखा गया है कि उसने लड़ाई के क्षेत्र में और अपनी सेना को बनाने में और उस यहूदा प्रांत को बनाने में काफी सफलता हासिल की। One common thing between all these three people that I mentioned, और एक जो समानता है इन तीनों राजाओं के बारे में, between son, father, and grandfather, और जो बेटा, पिता और दादा के बारे में, they all missed their path midway. और कहीं ना कहीं अपने जीवन की राह में वो कहीं भटक गए They had a tragic end. और उनका जो अंत था वो अच्छा नहीं रहा। They had a great beginning, और उनकी जो शुरुआत थी वो काफी अच्छी थी, but a tragic end. लेकिन जो उनका अंत हुआ वो अच्छा नहीं था। That's why you should often be reminded of these words that we often hear this. और कई बार हम इस प्रकार से सुनते हैं इन शब्दों के बारे में। He said that it's not how well you begin that matters, but how well you end that matters. और इन शब्दों के बारे में हम सुनते हैं कि इसका महत्व नहीं कि कितना अच्छा आप शुरुआत करते हैं, लेकिन कितनी अच्छी आपकी अंत हो रही है वो महत्व रखती है। And it is very oftenly we hear this statement, but very powerful one. और कई बार हम इस वाक्य को हम सुनते हैं, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। Let this sink into your spirits. और ये हमारी आत्मा में इसको हम स्मरण में It's रखें। not how well you begin that matters, but how well you end that matters. और कितनी अच्छी हमारी शुरुआत हो रही है ये महत्व नहीं रखती है, लेकिन कितना अच्छा हमारा अंत होने वाला है ये काफी महत्वपूर्ण है। As growing up in school, have you all participated in running race? और जब हम स्कूल में थे तो हमने दौड़ने की श्रृंखला में हमने भाग लिया। Have you all watched some Olympics games or some international, national level running race? 400 meter, 100 meter dash you would have watched, right? और जो ओलंपिक में रेस होती है या नेशनल या स्टेट लेवल पे जो होती है दौड़ने के लिए 100 मीटर या 400 मीटर की जो रेस होती है, You know, when do you think they have the largest applause? और कब सबसे ज्यादा लोग जोश में चिल्लाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं? Of course, the stadium is always filled with noise and applause, right? और जो मैदान होता है वो काफी लोगों से भरा रहता है और काफी जोश और So when do उल्लास वहाँ होता you है। think you get the loudest applause और कब during the सबसे race? जोरदार आपको प्रोत्साहन वो लोग देते हैं? When? कब होता है? Some are saying when they finish. How many of you say at the finishing you get the loudest applause? कितने लोग कह रहे हैं कि अंत में जब रेस खत्म हो जाती है, दौड़ खत्म होती है तब होता I है। also heard somewhere in between also. कोई कह रहा है कि बीच में भी दौड़ के बीच में भी लोग चिल्लाते हैं। Nobody is saying at the beginning. कोई नहीं कह रहा है कि शुरुआत में। I think that at beginning you have a loud applause, isn't मुझे it?
मुझे लगता है कि जो शुरुआत में सबसे ज्यादा लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं और जोर Everybody से, is eagerly waiting for the race to begin. और हर कोई आतुरता से रुका हुआ है कि वो रेस की शुरुआत हो। As they hear the word, get set, go, and bullet is shot, don't you think there's a loud applause there? और जैसे ही वो कहते हैं गेट सेट गो और बुलेट का शॉट होता है तो जोर से वो लोग चिल्ला के उनको उत्साहित करते हैं। Yes, at the end also there is a great applause. और अंत में भी एक उत्साह होता है और जोश होता है, So I agree with there is a applause at the end. और अंत में भी एक उल्लास होता है, There is applause at the beginning as well. और शुरुआत के समय पे भी होता है। But you know what is the difference between all those applauses? लेकिन ये दोनों चीज में विभिन्नता है। In the beginning, everybody gets applause. और जो शुरुआत की जो दौड़ में सब लोग जब खड़े रहते, But at the end, those who win, only they get applause. तो उन सब के लिए वो लोग जोश और उल्लास से उनके लिए चिल्लाते हैं, लेकिन अंत में जो होता है, जो सिर्फ रेस जीतता है, So उसी as के लिए वो उत्साह करते as we हैं। begin our spiritual life, we an applause, if not from anybody around you, from heaven. Heaven applauded when we made the choice of accepting Jesus as the Lord and Savior of our life. और जैसे हम एक मसीह जीवन को चालू करते हैं तो हमारे लिए भी एक जोश और उल्लास होता है। अगर कोई और नहीं कर रहा तो स्वर्ग हमारे लिए आनंद मनाता है, क्योंकि Having- एक व्यक्ति जब वो अपने जीवन को प्रभु को देता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। Having begun our spiritual journey, now often that we need to think, how am I running this race? और हम जब आत्मिक जीवन को हम चलते हैं तो हमको ये हर वक्त याद रखना है कि मैंने अपनी रेस की शुरुआत कैसे की थी, Will I be ending well? और मैं अंत अच्छे से मैं करूँगा कि नहीं। Will one day will we be able to hear from God our Father, well done, good and faithful servant? और अंत में मैं ये सुनूंगा कि नहीं, भले और अच्छे दास, तूने अच्छा कार्य किया। So I pray that we will live a successful life in a way that we end well and we hear from God one day saying, well done, good and faithful servant. और हम इसलिए यहाँ पे हैं कि हम अपनी रेस को, जीवन की इस दौड़ को हम अच्छी तरह से समाप्त करें और परमेश्वर से ये सुने कि हे भले और विश्वास योग्य दास, तूने सफलता को So प्राप्त किया। here in the text that we read, we hear things that Uzziah did that brought him great success in his life. और यहाँ पे जो हमने चीज पढ़ी है वहाँ पे हम देखते हैं कि उज्जिया राजा ने जो कार्य किया जिससे कि उसको बड़ी सफलता प्राप्त हुई। I believe every child of God is designed and destined for success. और परमेश्वर का हर एक बच्चा जो है वो उसका निर्माण इसके लिए किया गया है कि वो सफलता को प्राप्त करे। We're all called to influence and impact people. और हम इसलिए बुलाए गए कि हम लोगों पर प्रभाव डाल सके और उनके जीवन को हम बदल सके। We have the power of the Holy Spirit indwelling in us. और हमारे में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में बनी We है, have the hand of God upon us. और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। Don't you ever allow that Satan to lie to you that you're ordinary, you're not good for anything, your life might not be amount to anything. Those are not the words of God. और कभी भी शैतान को यह मौका न दे कि वो हमको ये झूठ बोले कि आपके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। But God, you are a child of God. लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र हैं। So if you look at those texts, there's something that Uzziah did that brought him great success in his life from the Lord. और यहाँ पे जो हमने वाक्य वचनों को पढ़ा वहाँ पे हम देखते हैं कि उज्जैन ने कुछ कार्य इस प्रकार से किया जिससे कि उसको सफलता मिली। You see in verse 4, what did he do? और यहाँ पे चौथे वचन में हम देखते हैं, He did what was pleasing in Lord's sight. और उसने वह कार्य किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। Secondly, you see in verse 5, Uzziah sought God. और पांचवें वचन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। And the same verse you see, Uzziah had a godly mentor by name Zechariah. और उसी प्रकार से हम भी ये भी पढ़ते हैं कि जकरिया नाम का एक परमेश्वर का दास था जिससे वो अपनी अगुवाई को लेता था। And I also want you to notice this word, which is the key verse for my message this evening. As long as King sought guidance from the Lord, God gave him success. और जो अंत में पांचवें वचन में हम देखते हैं कि जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। Let's look at each one of the aspects that brought success in Uzziah's life and learn from his life this evening. आइए हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो उज्जैया ने किया जिससे उसको सफलता मिली वो कैसे उसने किया। Uzziah chose to please God. और वो परमेश्वर की दृष्टि में उसने हर कार्य को ठीक करना चाहा। How many of you, again, let me ask you, want to be successful in your life? और आप में से कितने लोग सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? Nobody? कोई नहीं चाहता है। Everybody loves success. और हर कोई सफलता चाहता है, But there are things that needs to be done in order to be successful.
लेकिन कुछ कार्य हमको करना है जिससे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। If you want to experience the success that God wants to give you, the first thing that we are called to do is please God in our lives. और जो पहला कार्य हमको करना है वो है कि परमेश्वर की दृष्टि में हमको ठीक कार्य करना है। I want you to listen to this. Choose to live a life of pleasing God. और जो प्रभु को जो भावता हुआ जीवन हमको व्यतीत करना है। What does it mean to please God? और इसका मतलब क्या है कि हम उसको प्लीज कर सकते हैं या उसको भावता हुआ हम जीवन व्यतीत कर What सकते do हैं। you think is to live a life that pleases God? और क्या मतलब है कि जिससे कि हम किस प्रकार से हम प्रभु को प्लीज कर सकते हैं या उस प्रसन्न कर सकते हैं। It simply means whatever we do, whatever we say, whatever we speak should be things that God loves, God likes, God delights. और जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी चीजें हम बोलते हैं, वो सब चीजें जो परमेश्वर को भाती है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, हम उसको कर सके। Now, I like one of the prayers of David in one of the Psalms. और दाऊद को राजा का एक भजन मुझे याद आता है। He said, Lord, let the meditation of my heart and the words of my mouth be pleasing to you. और इस प्रकार से वह कहता है कि मेरे मुख के शब्द और मेरे हृदय के विचार ये तुझे प्रसन्न करे। I'll tell you that there is one of the most powerful prayer that we can pray. और ये सबसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना है जो कि हम कर सकते हैं। And when we made the decision that Lord, in everything that I do, everything that I say, everything that I see, I want you to be pleased, your life will change radically. और हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं जो भी कार्य करता हूँ, जो भी चीज मैं बोलता हूँ, जो भी चीज मैं देखता हूँ, उसमें मैं तुझे प्रसन्नता दे सकूं। As we are seated here, can you and I tell today to God that God is pleased with my thoughts, God is pleased with my words, God is pleased with my action? Can God say that about you and I? क्या परमेश्वर जब हम यहाँ पे बैठे हैं हमारे बारे में इस प्रकार से बोलता है कि तुम्हारे कार्य, तुम्हारे बोल और तुम्हारे जो विचार है उससे मैं प्रसन्न हूँ? If God is able to say that, अगर परमेश्वर इस प्रकार से कह सकता है, no, there is no limit to what God can bless us. और तो उसका कोई अंत नहीं है जिस प्रकार से परमेश्वर हमें सफलता या Now, आशीर्वाद दे sometimes सकता है। do you think is it easy to live a life of pleasing God? क्या ये आसान है जीवन कि हम परमेश्वर को हर समय प्रसन्न कर सकते हैं? Not always. हर समय हम नहीं कर सकते। Sometimes in order to please God, you will have to displease yourself. और कई बार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको स्वयं को असंतुष्ट या अप्रसन्न स्वयं को करना पड़ेगा। Naturally, we would like to involve in things and activities that brings pleasure to ourselves. और स्वाभाविक तौर से जो भी चीज हम करते हैं उससे हम स्वयं को प्रसन्न करना चाहते हैं। All those things need not necessarily be pleasing in the sight of God. और जो भी कार्य हम करते हैं हो सकता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं दिलाता होगा। It's something like when you have a very close friend or your husband and wife. और पति पत्नी या फिर दो अच्छे मित्र, So you know what the person likes and doesn't like, and you try your best not to do things that hurts the other person. तो हमको ये पता होता है कि अगले व्यक्ति को क्या चीज नहीं भाता है या उसको क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, तो हम उस प्रकार से कार्य नहीं करते। Sometimes it's not the matter of right and wrong, good and bad. और कई बार ये सही गलत के बारे में निर्णय नहीं होता। It's just because I know my wife doesn't like it, I know my husband doesn't like it, therefore even I like it, I'll not do it. और कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपने पति या पत्नी को इस प्रकार से वो चीजें अच्छी नहीं लगती, हालांकि मुझे अच्छी लगती है वो करने के लिए, लेकिन तभी भी मैं नहीं करता हूँ। That's the same way in our relationship with God. और उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध में भी To होना चाहिए please God, there are times that we have to deny ourselves. कि हम स्वयं को हम कम करें ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर There are सकें। times to please God, we'll have to displease the people around us. और कई बार हो सकता है कि हमको लोगों को भी अप्रसन्न करना पड़े ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर There सकें। are times where our friends or colleagues or neighbors or people or relatives around want to inspire us to do things, go to places which need not necessarily be pleasing in the sight of God. और कई बार हो सकता है कि हमारे मित्रों या दोस्तों या रिश्तेदारों या फिर हो सकता है ऑफिस के कलीग, इन सब को लोगों को हमको अप्रसन्न करना पड़ेगा, यह कहना पड़ेगा कि उस जगह पे मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर को वो प्रसन्न नहीं है। Many times we don't want to offend them, we don't want to hurt them, we don't want to displease them. So in order to please them, we end up perhaps displeasing God. कई बार हो सकता है कि लोगों को हम खेद नहीं करना चाहते, उनको हम दुख नहीं देना चाहते, उनको निराश नहीं करना चाहते,
इसलिए हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। There are some time that we'll have to do things that we are not comfortable with in order to please God. कई बार हमको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिसमें कि हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन वो कार्य हमको प्रभु के लिए For करना instance, पड़ेगा। God wants us to forgive us those who hurt us. और हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ लोगों को माफ करें। Do you think we like to forgive? और क्या हम लोगों को माफ करना चाहते You think you enjoy forgiving people, those who hurt us, offended us, and mistreated us, abused us? और जिन लोगों ने हमको निराश किया है, हमको खेदित किया है, दुखित किया है, क्या हम उनको माफ कर सकते हैं? But again, there comes the question that am I going to please God? That whether I'm going to forgive the person or not, whether of course it's painful, but I'm going to do it because that's what is pleasing in the sight of God. और वहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या मैं उन लोगों को मैं माफ करना चाहता हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर मैं उनको माफ करता हूँ तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। When you make your aim of pleasing God in your life, I'll tell you, God's presence, God's favor will be upon you, and I'll see you someday at the top. और जब आप अपने जीवन का उद्देश्य इस प्रकार से बना देंगे कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है हर परिस्थिति में, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ और उसकी उपस्थिति सदैव आपके साथ बनी रहेगी और वो आपको एक ऊंचे स्थान पे लेके So चलेगा। Uzziah made a choice to please God in his life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उज्जियाह राजा ने एक निश्चय उसके जीवन में किया कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था। Hallelujah! हालेलुया। Will you make a choice, a decision today that I'm going to live a life that's going to please God in everything? क्या आप ये निश्चय करेंगे, ये निर्णय बनाएंगे कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर को हर समय प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा? Will you do that? क्या आप ये करेंगे? Yes? All right. What is the second thing that he did? और दूसरा कार्य उसने क्या किया? He sought God. और उसने परमेश्वर की खोज की He sought God. और वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। What does it mean to seek God? और इसका क्या मतलब है कि वो परमेश्वर की खोज में था? Think about this. Seek God is a very common word that we keep hearing, right? और परमेश्वर को खोजना एक साधारण सा शब्द है जो हम हर समय सुनते हैं। What do you think it means to seek God? और इसका क्या अर्थ होता है कि परमेश्वर को खोजना? When do you seek something? और कब आप किसी चीज को आप ढूंढते हैं? Where do you seek for something? और किसी चीज को आप कहाँ पे खोजते हैं या ढूंढते हैं? How long are you going to seek for something? और कितने समय तक, कितने अंतराल तक के आप उसको खोजेंगे? Coming back, when do you seek for something? कब आप कुछ चीजों के लिए खोज में लगे रहते हैं? Can I ask you? Can I hear some answers? क्या मुझे कुछ उत्तर मिल सकते हैं कि किस चीज की खोज में आप लगे रहते हैं? Huh? When you really want it? जब हमको कुछ चीज सही में चाहिए, When you are lost or when you have lost something? जब When you हम have lost something. किसी चीज को हम खो देते हैं तब हम उस चीज को ढूंढते हैं। True, we seek for something when we have lost something. और ये सच है कि जब कुछ चीजें हमसे खो जाती है तब हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको हम खोजते हैं। You are saying more things than what I'm saying. Okay, especially when the thing that is lost is more precious and valuable. जो चीज हम खो जाते हैं या तो वो बहुत बहुमूल्य होती है, तो इसलिए हम उसे ढूंढते हैं। For instance, you lose a safety pin or a ball pin, how long you going to search for if you don't get it? अगर आपने सेफ्टी पिन को खो दिया तो आप कितने समय तक उसे खोजेंगे? You lost your gold ring, अगर आपने अपनी अंगूठी, सोने की अंगूठी you will घुमा not दी, leave this place until you have found it. जब तक के इस जगह पे आप पूरा ढूंढ नहीं लेंगे और उसको मिल नहीं जाएगा, तब तक ये जगह को आप छोड़ेंगे नहीं। Because what you lost is precious, valuable. जो चीज आपने खो दिया है वो बहुमूल्य है, इसलिए आप उसे ढूंढ रहे हैं। This evening, as we see today, have we lost something in our life? यहाँ पे शाम को जब हम बैठे हैं, क्या आपने अपने जीवन में किसी चीज को खोया है? Is it possible that we have lost the intimate relationship with God? क्या जो हमारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध है, क्या हमने उसे खो दिया है? Is it possible that we have lost the favor of God? या हो सकता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है या उसकी जो दया है हमने खो दी है? Is it possible that we have lost the anointing of God? और परमेश्वर की जो अभिषेक है हमने उसको खो दिया हो? Is it possible that we have lost the presence of God in our lives? और हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में से चली गई हो, It's time that we seek after them. तो ये समय है कि हम उसकी खोज में फिर से जुड़ The जाए। second thing you all said when we seek when we seek is when something is important. और दूसरी चीज आप लोगों ने कहा कि जो चीज महत्वपूर्ण होती है अगर वो हम खो देते हैं तो उसकी खोज में हम लगे रहते हैं। You know, I believe all of us are seeking after something. और मुझे ये विश्वास है
कि हर कोई किसी न किसी चीज के खोज में लगा है, Even the people in the world are all seeking for something. और जो दुनिया के लोग भी हैं वो किसी खोज में लगे हैं, Whether consciously or unconsciously, either they're aware of it or not aware of it, actively or passively, they're all seeking after something. और वो लोग हर चीज किसी न किसी खोज में लगे हैं, चाहे वो स्वाभाविक रूप से हो या फिर ना समझ के द्वारा हो, वो किसी न किसी खोज में वो लगे हैं। Some are seeking for love, कोई प्रेम की खोज में है, some are seeking for peace, कोई शांति की खोज में है, some are seeking for positions, कोई एक उन्नति की खोज में है, some are seeking for titles, कोई टाइटल की खोज में है, some are seeking for wealth and positions. कोई अपने धन संपत्ति की खोज में लगा है। What you are seeking will tell you what is important to you. और जिस चीज की खोज में आप लगे हैं ये दर्शाएगा कि क्या चीज आपके जीवन में If you महत्व want to रखता है। know what is important to you, just think about what are you seeking after. अगर आपको ये जानना है कि आपके जीवन में क्या चीज महत्व रखता है या क्या महत्वपूर्ण है, तो आप ये देखिए कि आप किसकी खोज में लगे हैं। So when is it possible for us to seek God? और ये कब हो सकता है कि हम परमेश्वर की खोज में लगे? Only when it is convinced to us that God is the most important person in our life, it is only then we will begin to seek after Him. जब हमको ये भरोसा हो जाए या निश्चय हो जाए कि परमेश्वर ही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, तब हम उसकी खोज में लगे रहेंगे। When we are convinced that God is more important than all the wealth, all the positions, all the titles, everything in this world, that's when we seek after God. और जब हमको ये निश्चय हो जाएगा कि परमेश्वर ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे सारी धन संपत्ति और चाहे पोजीशंस और सबसे बढ़कर, तब हम परमेश्वर की खोज में लगेंगे। This evening, can you and I are in a position to tell that God is the most important thing in my life? आज शाम को क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए? Many of the believers can claim that God is the most important person in my life. और Really? एक विश्वासी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। What is so important for God? What do you think is the most important thing for God? और परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? What do you think? आपको क्या लगता है? Come on, hello. What is the most important thing for God? परमेश्वर के लिए सबसे महत्व की चीज क्या है? It is you. It is I. We are important to God. हम सब लोग परमेश्वर के लिए काफी Can you महत्वपूर्ण हैं। believe that? क्या आप ये Whether भरोसा people कर around सकते you हैं? see you as a VIP or not, God sees you as the most VVVVIP. और चाहे लोग आपको एक वीआईपी के रूप से देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको वीवीआईपी के रूप में देखता है। That's why Jesus described his mission to earth as he come to seek and save the lost. इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मैं खोए और भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। Because you're important to God, he came to seek you. क्योंकि आप उसके लिए महत्व रखते थे, इसलिए वो आपकी खोज में नीचे आया। Whether we are worth to anybody or not, we are of great worth unto God. लेकिन अगर हमारा कोई भी योग्यता नहीं है किसी और के लिए, लेकिन हम परमेश्वर की नजरों में काफी योग्य है। Whether people around us recognize or not, appreciate us or not, make us feel important or not, I want you to know that God's side we're all important to Him. चाहे लोगों की नजरों में हम महत्व नहीं रखते हैं या कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हमारा काफी महत्व है। And that's what it matters. और यही सबसे महत्वपूर्ण बात So है। if we are important to God, and the question that I want us to ask ourselves this evening is, God important to us? अगर परमेश्वर के नजरों में हम काफी महत्वपूर्ण हैं, तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी नजरों में उतना ही महत्वपूर्ण है कि नहीं? If we really know that God is important to us, we will begin seeking Him. अगर हम सही रीति से जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काफी मुख्य है, तो हम उसको भी खोज में हम लग जाएंगे। Now, what is the difference between seeking for a thing or a seeking for a person or seeking and the seeking for God? और इसमें अंतर क्या है कि किसी चीज की हम खोज करें या किसी व्यक्ति की खोज करें या किसी परमेश्वर की खोज में हम लगे? Is there a difference between seeking for a thing and seeking God? क्या उसमें अंतर है कि हम किसी चीज की खोज में लगे रहे या परमेश्वर की खोज हम करें? Is there a difference? उसमें अंतर है? All the morning audience says yes. जो सुबह की में जो सभा में थे वो सब कह रहे हैं हाँ। The reason is when you lost something, when you find it, the chapter ends there. और जो चीज से आप प्रेम करते हैं, जब वो खो जाती है और आप उसको ढूंढते हैं, वो मिल जाती है, तो वहां पे वो समाप्त हो जाता है। Isn't it? But what about God? When you're seeking God, is it possible to find Him and the chapter ends there?
और परमेश्वर के बारे में क्या होता है, हम परमेश्वर की खोज में लगते हैं, हम उससे प्राप्त करते हैं और वहीं पे हम समाप्त कर सकते हैं। No, we can never come to the end of God. और हम कभी भी परमेश्वर को अंत तक के नहीं ढूंढ सकते। We seek God, हम परमेश्वर की खोज करते हैं we find something of God, a minuscule facet of God, और एक सूक्ष्म तरीके से हम परमेश्वर को समझते हैं और उसकी खोज में हम लगते and हैं we keep seeking after Him. और उसके बाद में हम लगातार उसकी खोज में बढ़ते हैं। So, how long are we called to seek God? और कब तक के हम परमेश्वर की खोज में लगे हैं? Till the end. It continues through eternity. और वो अनंत काल तक के हम उसकी खोज कर That's why सकते the हैं। Bible says here, as long as Uzziah the king sought the Lord, God prospered him. और यहाँ पे इस प्रकार से इसलिए वचन में लिखा है कि जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको So, सफलता दी। seeking God is not a one day matter, और परमेश्वर की खोज करना ये केवल एक ही दिन का कार्य नहीं है not a 1 month matter, या एक महीने का कार्य नहीं है not a matter of a season in life. और एक अंतराल या एक सीजन के लिए नहीं है। Seeking God is supposed to be a lifelong journey. और ये जीवन भर परमेश्वर की हम खोज कर सकते हैं That must be the greatest pursuit of our life. और वही हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। You know what? All that we are longing deep inside can only be met with God. और जो भी हमारे दिल की गहराई में जो भी चीज हम खो रहे हैं वो केवल परमेश्वर के द्वारा उससे हम प्राप्त कर सकते You हैं। can have all of the world, but no Jesus in your life, it is equal to zero. अगर हमारे पास में पूरा संसार है और प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो ये सब मिला के शून्य है। Even if we don't have anything in this world, but we have Jesus, we have everything in our lives. और हमारे संसार की कोई भी चीजें हमारे पास में नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे पास में है तो हमारे पास सब कुछ है। All the deep longings for our heart, which we have, which we say it or don't say it, which have expressed it or not expressed it, can only be met in Jesus. और जो भी हमारे दिल की जो चाहते हैं जो हम उसको बता सकते या नहीं बता सकते वो सब चाहते या चीजें हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं। Tomorrow we are beginning 21 days of fasting praise in this church. और कल से हम लोग 21 दिन की उपवास प्रार्थना चालू करने वाले हैं It's a great time of seeking God. और ये काफी उत्साह और महत्वपूर्ण का समय है जब हम परमेश्वर की खोज में लगेंगे। Now, have we stopped seeking God in our lives? The question that I want us to ask ourselves. और ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम परमेश्वर को खोजना हमने छोड़ दिए हैं? It's important to renew our desire for God. और ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छाओं को फिर एक बार पुनर्जीवित करें कि हम परमेश्वर की खोज में लग जाएं। As long as we seek God, we will prosper in everything. और जब तक हम परमेश्वर को खोजेंगे हम सफलता को प्राप्त Now, we करेंगे। have seen God move in powerful ways last 8 years when you have come during this fasting prayers. पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि जब भी हम उपवास प्रार्थना में आए परमेश्वर ने काफी महत्व के कार्य किए। I'm glad that I have a congregation who look forward for fasting prayers. और मुझे उत्साह होता है कि मेरी ऐसी कलीसिया है जो इस उपवास प्रार्थना के दिन के लिए आनंदित रहती है। I don't have to motivate, encourage, stir them up emotionally, all of that, but they're eager to come and participate in the fasting prayers for they've experienced what God has done in their lives during the last fasting prayers. और मुझे उनको उत्साहित नहीं करना पड़ता या उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ता कि तुम आओ उपवास प्रार्थना के लिए क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि इन 21 दिन की उपवास प्रार्थना में कैसा प्रभु ने So कार्य किया है। if you make this choice, I'm going to seek God during this fasting prayers, I'm going to take this opportunity to seek God, I'll tell you, you'll experience success in every area of your life. और मैं आपको ये उत्तेजना देना चाहता हूँ कि इन उपवास प्रार्थना के दिनों में अगर आप ये निश्चय बनाएंगे कि मैं परमेश्वर की खोज में लगा रहूंगा और उसको मैं खोजूंगा तो परमेश्वर आपको बहुतायत से As you सफलता read देगा। this chapter further, we see God gave King Uzziah success in all areas of his life. और जैसे हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं हम देखते हैं कि उज्जियाह राजा के जीवन में परमेश्वर ने हर स्थिति में और हर जगह में उसको उन्नति दी। God gave him success in all the battles that he fought. और हर युद्ध में उसको सफलता मिली। I like what is there, mentioned here in verse 6. Uzziah declared war on the Philistines. और यहाँ पे 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है तब उसने जाकर फिलिस्तियों से युद्ध किया। Can everybody say that Uzziah declared war? और यहाँ पे उज्जियाह राजा ने फिलिस्तियों के विरुद्ध में युद्ध को ललकारा। Come on, let's shout it. Uzziah declared war और उज्जियाह ने युद्ध की ललकार की against the Philistines. और फिलिस्तियों के विरुद्ध में। Many times we as believers are running, away from the enemy. और कई बार एक विश्वासी होने के नाते हम जो हमारे विरोधी है उससे दूर भागते हैं। We are afraid of the enemy. और हमारा जो दुश्मन है उससे हम
दूर भागते हैं, हम उससे डरे रहते हैं। Now we all keep saying, you know what Satan is doing? He's attacking my family, attacking my finances, attacking my job. He's after my children. He's after my money. You're always complaining sometimes about that. और कई बार हम कहते हैं कि शैतान मेरे परिवार के पीछे पड़ा है, मेरे धन संपत्ति के पीछे पड़ा है, मेरे बच्चे मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, इस प्रकार से। But I would encourage you to change your language. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों को बदलिए, It should be no more Satan coming against you, but you going against Satan. Can you do that? और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि शैतान आपके विरुद्ध में पड़ा है लेकिन आप शैतान से युद्ध करने में लड़े। It is Uzziah who declared war. यहाँ पे हम देखते हैं कि उज्जैया ने युद्ध का ललकार किया। Now, will you rise up and declare war against the enemy who is attacking your family life, your marriage, your finances, your job, your careers, your children, your future, whatever? Will you arise in faith and be able to declare war against the enemy? आइए हम विश्वास में खड़े हो और ये कबूल करें कि हम युद्ध की ललकार हमारे दुश्मनों के विरुद्ध में हम करेंगे। This will be the language of people who please God, who seek God, who trust God, who depend upon God. और यह शब्द हो गए उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की को प्रसन्न करते हैं, जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं और परमेश्वर के सानिध्य में चलते हैं। The language of the people who seek God will not be complaining, murmuring, grumbling, whining, feeling afraid, tensed and worried and anxious, but the language of the people who seek God will be a language of confidence, declare war against the enemy. और जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके शब्द इस प्रकार से होने चाहिए कि वो युद्ध की ललकार उनके दुश्मनों के विरुद्ध में करें, ना कि वो कुड़कुड़ाए या बुड़बुड़ाए या फिर उनके विरुद्ध में नुक्ताचीनी करें। I believe as we come to seek God during these days, और जैसे हम इन दिनों में परमेश्वर की खोज में आते we हैं, will rise up to that place of faith in our lives. We will declare war against the enemy. और हमारा विश्वास इस प्रकार से बढ़े कि हम हमारे दुश्मन के विरुद्ध में युद्ध की And ललकार we करें will experience victory in every battle that we are facing in our lives. और हम विजय को प्राप्त करेंगे हर युद्ध में जो हमारे जीवन में आ रहा Are है। you ready to experience the victories that God wants to give it to your life? क्या आप तैयार हैं उस विजय को प्राप्त करने के लिए जो यहोवा आपको We देना see चाहता in है? these verses how God helped him, how God gave him victory, how God strengthened him and made him victorious over every enemy surrounding his nation. और इन वचनों हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया, उसकी मदद की और उसके साथ में बना रहा कि वो हर युद्ध को जीत God पाए। gave him success in building an agricultural field. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी कि वो वहाँ पे एक उपजाऊ जमीन को वो लेके आए। The equivalent to us is to business, to careers, to finances and all the other areas of our life. और ये इसी प्रकार से है कि जो हमारे बिजनेस या हमारे जो कार्य क्षेत्र है उस सब में हमको सफलता के The हिसाब। third area we see is God gives success in building a strong army. और यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरी बात कि उसने एक काफी दृढ़ एक आर्मी उसके बनाई। And if you सेना। read those verses, King Uzziah had the most sophisticated, more advanced weapons for his times. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उज्जिया राजा के पास में उस समय के काफी सामर्थशाली ऐसे शस्त्र उसके पास में थे। All this goes to tell that how God blessed Uzziah because he made a choice to please God and to seek God. और ये सब इस चीज को दर्शाता है कि किस प्रकार से उज्जिया राजा ने ये निश्चय किया था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा और उसकी खोज में लगा रहेगा। If you make these choices this evening, और आज शाम को अगर आप ये निर्णय बनाते हैं, I'm going to live a life that's pleasing unto God. मैं ऐसा जीवन व्यतीत करूंगा कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, I'm going to live a life that seeks after God. और मैं ऐसा जीवन को व्यतीत करूंगा कि जो परमेश्वर की खोज में I लगातार can रहे। guarantee you success in every area of your life. और मैं ये निश्चय देना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में आपके जीवन के प्रभु आपको The सफलता third देगा। thing I would like to share that brought this immense success in Uzziah's life is this. और तीसरी बात यह है कि जो सफलता उसके जीवन में आई, In fact, this was the reason that enabled him to do the first two things. और यही कार्य था, ये तीसरा वचन जो कि उसको सामर्थ मिले कि वो पहले के दो कार्य को कर सके। He had a godly mentor in Zechariah. और जकरिया के रूप में एक परमेश्वर का अगुवाई उसे मिली। He instructed Uzziah. और जकरिया वो उसको निर्देश देता था। He taught Uzziah. और जकरिया ने उसको सिखाया। It's very important to have spiritual oversight of the people or our lives. और ये काफी महत्वपूर्ण है कि एक आत्मिक दृष्टि किसी की हमारे ऊपर में सदैव बनी रहे। Let's not be deceived to think that we can make it on our own. और ये हम ना सोचे कि हम अपनी सामर्थ्य से आगे बढ़ सकते हैं। The pages of the Bible is filled with examples who had spiritual leaders and godly mentors or all the successful people. और जितने भी लोग पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं जो सफलता को प्राप्त किए, उनके ऊपर में एक आत्मिक अगुवा
होता था। You all know Joshua had Moses, और जोशुआ के साथ में मूसा था, Elisha had Elijah, एलाइशा के साथ में एलाइशा था, David had Samuel, डेविड के साथ में सैमुअल था, apostles had Jesus, अपोस्तल्स के साथ में प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे, Paul had Barnabas, पौल के साथ में बरनबास था, Timothy had Paul. तिमोथी के साथ में पौल स्वयं All थे। these people wouldn't have become what they became without spiritual fathers and spiritual figures over them. और ये लोग उस क्षेत्र तक नहीं सफल हो सकते थे जब तक उनके जीवन में एक आत्मिक पिता के रूप में कोई देखने को नहीं था। I see many believers shipwrecking their faith because there are no godly mentors to them. और कई विश्वासी अपने विश्वास को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके जीवन में आत्मिक अगुवाई नहीं है। I am aware of many people have messed up their ministry, messed up their lives because of no godly mentors over their lives. कितने लोगों ने अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको छोड़ दिया है, अपने जो कार्य है उसको छोड़ दिया है क्योंकि पवित्रता की अगुवाई उनके साथ में नहीं Because थी। the culture, the generation that we are in is the most self-reliant generation of all the generations who have ever lived on the face of this earth. क्योंकि जिस प्रकार से हम हमारे जीवन को देखते हैं इस सदी में जो हम जी रहे हैं वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम स्वयं के बल पे सब चीज कर सकते हैं। Now, for anything that we want to do, we have DIY, do it yourself. और जो भी चीज हमको करना है आज के दिनों में DIY है कि हम अपने हाथ से सब कार्य कर सकते You हैं। have self books to help yourself. और सेल्फ बुक ऐसी होती है जो हम पढ़ के स्वयं ज्ञान ले सकते हैं। For any question that you have, you either have Google or ChatGPT or what all is coming, I don't know. और अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आज के दिन में आप गूगल में उसको सर्च कर सकते हैं या चैट जीपीटी में आपको मिल And जाएगा। I'm not saying they're all wrong. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब गलत है, But the fact remains that for many of the complex issues that you go in life, those cannot solve your problems. और लेकिन कई जीवन में आपकी जो परिस्थितियाँ आती है जो कि जिसमें से आपको गुजरना है तो ये चीजें आपको मदद नहीं Do करेगी। you think Google and ChatGPT can come and give you counsel in times of confusion? और जब आप समस्या में पड़े हैं या कंफ्यूजन में हो तो हो सकता क्या गूगल या चैट जीपीटी आप Do you think DIYs are the answer for your marriage and family and children issues, parenting आप- issues? कि परिवार के क्षेत्र में या आपके परिवार में या मैरिज में कोई भी समस्या आ रही है तो हो सकता क्या गूगल या चैट जीपीटी All आपको this उसमें is से of आसान no दे सकता है। help for the real problems that we go in life. ये सब चीजें जो जीवन में हमारे जो समस्या आती है उसका Yeah, उत्तर it नहीं दे might सकती। help you in giving some amount of knowledge and information, which might be good. I'm not saying bad. हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको उसमें सॉल्यूशन मिल सके। We might need those things in the particular areas of studies or career that we are doing. They all are needed. I accept that. और हो सकता है आपकी शिक्षा के समय में उस चीजों की जरूरत हो, But that mentality has crept into every area of life where we think we don't need anybody else in our life. लेकिन हमारे दिलो दिमाग में इस प्रकार से उसका प्रभाव आ गया है कि हमको जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं Why है। do you think many people don't want to have any spiritual oversight over them? और क्यों आप सोचते हैं कि लोग ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर में आत्मिक अगुवे बने रहे? I feel these are some of the reasons. और ये कुछ कारण हो सकते हैं। They don't want to be vulnerable. और वो अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते। Okay, they want to look as they have everything in control and they would want to show forth everything is going perfectly right in their lives and they don't want to make themselves seen as weak people. और वो इस प्रकार से स्वयं को दर्शाना चाहते हैं कि हर चीजें उनके नियंत्रण में है, सब चीजें उनके जीवन में अच्छी तरह से गुजर रही है और वो कमजोर नहीं है। People don't like to be accountable to everybody. और हो सकता है कि वो अपना अकाउंटेबिलिटी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। Not even to parents sometimes and spouses sometimes. और कई बार अपने माता पिता से भी वो बोलना नहीं चाहते, अपने पति पत्नी से भी वो बोलना नहीं They चाहते। don't want to be humble. They want to look invincible. और वो स्वयं को नम्र नहीं करना चाहते, वो इस प्रकार से करना चाहते हैं कि मुझे कोई भी रोक नहीं Or सकता। perhaps they don't want to trust anybody. और हो सकता है कि वो किसी पे भरोसा नहीं रखते हो। So whatever the reason could be to go alone in our life in handling the journey of life is a risky thing. और चाहे कोई भी निर्णय आप लो लेकिन स्वयं स्वतः अपने जीवन को अपने हाथ में लेके चलाना ये काफी दुर्गात्मक हो You सकता think है। Joshua could have become what he became without the help of Moses? और क्या हम सोच सकते हैं कि जोशुआ जो बना वो बगैर मूसा के वो बन सकता था? You think what Elisha became in his life, he could have become without Elijah in his life? और एलाइजा अपने जीवन में जो बना वो बगैर एलाइशा के वो बन सकता था? You see, it's a godly principle, to have godly people to speak over our lives. और ये गॉडली प्रिंसिपल है कि जो
आत्मिक अगुवे हमारे जीवन में रहना जरूरी है। So I want to tell you this evening, it's a very risky thing, for you to do your life alone. और ये काफी दुर्गात्मक होगा कि अगर हम हमारे जीवन को स्वयं अकेले व्यतीत करना चाहे, God doesn't want our life to be do it alone. और हम अकेले अपने जीवन को नहीं चला सकते, He wants us to do with His help और वो चाहता है कि हम उसकी मदद लें, and with the help of the people around us. और जो हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे भी हम मदद लें। Also, all those of us who have been in the Lord for a long time, और जो हम कई सालों से प्रभु में जो बने हैं, are you a spiritual mentor to somebody? क्या आप एक आत्मिक अगुवा हैं किसी और के लिए? It is high time that all those of us who have been in the faith for a long time, that we take people under our shelter and minister to them. और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लोग प्रभु में काफ़ी सालों से बने हैं कि वो जो नए लोग आ रहे हैं उनको अपने सानिध्य में ले, To make time and pour our experiences, our heart, how we have made it in life. It's time that we pour our lives into their lives. और ये समय हम उनके साथ में बिताएं ताकि हम हमारा अनुभव जो हमने जीवन में बिताया है कि हम हमारे अनुभव और हमारे विश्वास को उनके साथ में बांट सके और उनको अगुवाई कर सके। The reason is all that God has done in your life is not for yourself alone, but for the generations to come. और जो भी कार्य प्रभु ने आपके जीवन में अभी तक के किया है वो केवल आप ही स्वयं के लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, लेकिन आने वाली सदियों के लिए वो दर्शाने के लिए है। All the pain, all the shame, all the failures that you have experienced and overcome can be the stories that will inspire other people to do the same. और जो दर्द और जो शर्म और जो तकलीफों से आप गुजरे, हो सकता है कि उसकी कहानी सुन के कोई और प्रेरित हो और वो अपने जीवन में बदलाव को लेके आए। I want to encourage you, don't hide your miracle stories. और आपके जो चमत्कार आपके जीवन में जो हुए उसको आप अपने लिए ही सीमित न रखें। I don't want you to keep it for yourself what God has done in your life. और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो महत्व के कार्य किए वो आप अपने तक ही सीमित न रखें। For you have no idea the hope that can bring to the people when you share what God has done in your life. क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि जो आशा आपके कार्यों के द्वारा, आपके चिन्ह और चमत्कार के द्वारा जो आपके जीवन में हुई है वो औरों के जीवन में कितना प्रभाव ला सकती The है। three things I shared for success in our life. और तीन बातें मैंने बताई है सफलता के लिए। What is the first one? पहला क्या था? He pleased God. परमेश्वर को प्रसन्न करना। Second, दूसरा he sought God. कि उसने परमेश्वर की खोज की। Third, तीसरी he had a godly mentor. और उसके जो आत्मिक अगुवाई उसकी थी। Are you willing to do all these three things? क्या आप ये तीन चीज करना चाहेंगे? You want success, right? आपको सफलता चाहिए, But are you ready to do these three things? क्या आप ये तीन कार्यों को करेंगे? If you do these three things, you'll end up there. अगर आप ये तीन कार्यों करेंगे तो आप वहां पे I'll पहुंच close पाएंगे। with the unfortunate thing that happened in the life of King Uzziah. और मैं अंत में इससे समाप्त करना चाहूंगा कि उज्जैया के जीवन का अंत कैसे हुआ। Till now, he did everything right. और अभी तक के उसने सब चीज सही किया, And some point, his mentor died. और एक समय में उसका जो आत्मिक अगुवा था वो मर गया, And at the same point, he was at the pinnacle of his success. और वो अपने सफलता की चोटी पे ऊंचाई पर था। And look what happened in verse 16. और 16वें वचन में हम देखते हैं कि उसने क्या किया। But when he had become powerful, he also became proud, which led to his downfall. He sinned against the Lord his God by entering the sanctuary of the Lord's temple and personally burning incense on the incense altar. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में खुद घुस गया। You know what? We should be more careful about prosperity than adversity. और हमें जब सफलता मिलती है तो हमें काफी सतर्क रहना चाहिए। Adversities as a way of making us to depend on God, humble ourselves and seek after God. जब हम असफल रहते हैं, जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, तब हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं और परमेश्वर को हम ज़्यादा खोज में उसकी लगते हैं। But if you're not careful in the times of a prosperity, that prosperity can ruin us. और जब हम सामर्थ्य या काफ़ी उन्नति को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हो सकता है कि हम उसके विपरीत में हम कार्य करें। When Uzziah was beginning his career, और जब उज्जैया राजा अपनी जीवन की शुरुआत कर रहा था, when he was feeling weak, जब वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर when he रहा was था, in trouble, जब वो मुश्किलों में था, he sought God. तब उसने परमेश्वर की खोज में वो लगा। But when he had everything that he had and all the more than he ever wanted, there came pride.
और जब उसके पास में सब चीजें थी, उससे भी बढ़कर के जो वो चाहता था, This, वहां पे हम देखते हैं कि एक घमंड उसे आया। this is something very careful. It enters certainly without our knowledge. और ये चीज है जो कि बगैर हमारे ज्ञान के वो हमारे साथ में आ जाती है। You know, pride is something that we should be very careful of. जो हमारा मन फूल उठता है या हम घमंड करते हैं किसी चीज Now, का, what did he do out of pride? और घमंड से हमें क्या होता है? He did not go and declare, you know, how successful I am, how great I am, how powerful I am, how famous I am. He did not go and keep, you know, bragging about it everywhere. और उसने अपने घमंड से जाके ये नहीं कहा कि मैं कितना उन्नति को प्राप्त किया हूँ, कितना सफल हो गया हूँ, कितनी सारी चीजें मैंने की है, वो नहीं किया उसने। In fact, nobody who is proud does that. और जो भी घमंडी हो जाता है, जो भी सफलता को प्राप्त करता है, वो इस प्रकार से नहीं करता है। He did something that externally had the features of spirituality. जो बाहरी रूप से आत्मिक चीजें हमको दिखती है, उसने उस प्रकार से कार्य What did किया। he do? He went to burn incense in the temple. Is that a spiritual thing to do? और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वेदी पे धूप जलाने के लिए गया, But he had crossed his lines. लेकिन वहां पे उसने अपनी सीमा रेखा को पार कर दिया था, That job, God had reserved it only for the priests. क्योंकि वो कार्य केवल परमेश्वर ने उसके याजकों के लिए रखा था। But he had thought that there's no greater than him. He can do anything. And he entered the temple, which was not supposed to. लेकिन उज्जियाह राजा को लगा कि वो सबसे महान है और वो ये कार्य कर सकता है, तो वो मंदिर में जाके उसने धूप जलाया, And as a result, he was struck with leprosy. और उसके लिए उसे कोड़ी वो बन गया। Even to the point that he was not even buried in royal tombs, but somewhere close to the tombs of the king. और यहाँ तक कि जो उसको दफनाया गया है, वो राजाओं को जहाँ दफनाते थे वहाँ नहीं, लेकिन उससे दूर कहीं दफनाया So, गया। what a tragic end to a life that began so well. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक निराशाजनक उसका अंत हुआ। So, जो the question that I want us to leave before concluding is this. और अंत में मैं ये प्रश्न आपके साथ में रखना चाहता हूँ। You know, probably when we began our journey, maybe our career or family, you know, humble beginnings, we would have depended on God, trusted God, prayed God. We have done all those things. और जब हमने हमारे जीवन की शुरुआत की, तो हो सकता है कि हमने नम्रता से परमेश्वर की खोज में होके शुरुआत की हो। But today, having experienced certain amount of success, achieved certain standard, are we continuing to seek God the same way as we did it then? और हो सकता है कि आपने कुछ सफलता को चखा होगा, आप एक जगह पे पहुंच गए, तो लेकिन लगातार आप परमेश्वर की खोज में अभी भी लगे हैं कि नहीं? I like this imaginary story told by Billy Graham. और बिली ग्राम ने जो एक कहानी को बताया था, उसको मैं Of दर्शाना course, you चाहता all हूँ। know Billy Graham is one of the famous evangelists used by God to impact millions of lives around the globe. और पास्टर बिली ग्राम ने कई लाखों लोगों के जीवन में कार्य किया, He was also known to be one of the most humble persons और वो काफी नम्र व्यक्ति भी थे, because he always remembered the humble backgrounds that he had come from. क्योंकि वो ये जानते थे कि किस परिस्थिति से मैं परमेश्वर ने उनको उठाया। He had come from a family that was in dairy farming from North Carolina, a small village. नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से गांव से वो आते थे, जो कि फार्मिंग खेती का काम करते थे। One of the reasons that he never fell from his success was that he was always mindful of the place from where God had picked him up. वो अपनी सफलता से कभी भी नीचे नहीं गिरे, क्योंकि उनको ये पता था कि परमेश्वर ने उनको कहाँ से उठा के लेके आया। There were many preachers and ministers during his time after achieving success. They had got into moral scandals, financial scandals, ethical scandals. They lost their way in between. और उस समय में काफी और भी लोग थे जो परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ते थे, लेकिन कई लोग नैतिक रीति से, आत्मिक रीति से वो नीचे गिर गए। Now he talks about the story of this donkey that carried Jesus. और वो एक कहानी को इस प्रकार से बताते हैं, जो एक गधे के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह को लेके जा रहा You था। all know that Jesus rode on a donkey as he entered the Jerusalem to be crucified. और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में उनके आगमन हुआ, जबकि वो क्रूस पे चढ़ा जाने से पहले, तो एक गधे के ऊपर उनको बिठाया गया। You all would know it is also celebrated as Palm Sunday. और एक पाम संडे के रूप में उसको हम मनाते हैं। As Jesus rode on the donkey, you know the scene that happened. और जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे पे जा रहे थे, तो आपको पता है कि किस People प्रकार laid से their हुआ। robes before the donkey. और लोगों ने अपने कपड़े डाले उस They all गधे के सामने, were clapping and praising and applauding.
और लोग ताली बजा रहे थे, सब स्तुति आराधना कर रहे थे और They're प्रभु यीशु मसीह holding जब जा the रहे branches of the palm and shouting, Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. और खजूर की डालियों को लेके वो कहते हैं कि ये धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह प्रभु के नाम से आता है। So Billy Graham narrates an imaginary conversation that happened between that donkey and his fellow donkey in the evening after he returned to his home. और बिली ग्राम इस प्रकार से इस कहानी को दर्शाते हैं, वो गधे के साथ में और उसका एक जो मित्र था दूसरा गधा उसके बीच में। Don't go and search for it in the Bible, it's not there. और ये बाइबल में आप मत खोजिए क्योंकि ये उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने बनाई So है। that evening, donkey returned home and he called all his friends with great excitement, all the friend donkeys. और जितने भी वहाँ पे उसके दोस्त थे गधे के, वो सब वहाँ पे मिलके वहाँ पे काफी उत्साह हो He रहा है। talks to his friend donkey, you know what happened to me today? और वो दूसरे गधे से वो कह रहा है कि पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? You won't believe what happened today. और तेरे को विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ है। As I was going in the streets of Jerusalem, everybody were praising and clapping for me. और जैसे मैं यरूशलेम के रास्ते पे जा रहा था, हर कोई मेरे लिए ताली बजा रहा और मेरी स्तुति कर रहा They है। were laying all the ropes before me. और वो अपने कपड़े मेरे सामने बिछा रहे थे। They were shouting, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. और वो कह रहे थे होसाना धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। All the other friend donkeys are zapped by what this donkey was sharing. How could this happen? और जो उसके जो सभी मित्र गधे थे वो देखते हो ये कैसे हुआ। They're all telling, we have been on the street so many times, but nobody ever did this for us. Tell us, what did you do? और कई बार हम वो सड़कों से गुजरे लेकिन कभी भी किसी ने इस प्रकार से नहीं किया। The donkey replies, और वो गधा बोलता है you know what? आपको पता है क्या है? I knew that one day I'll become successful. मुझे पता था कि एक दिन मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। You all didn't believe, you all looked down on me, but I knew inside me that one day मेरा अच्छे दिन आएगा. आप कभी अपने मुझ पे विश्वास नहीं किया लेकिन मुझे भी विश्वास था कि मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। You see how foolish that conversation is, isn't it, right? और हम देखते हैं कि कितना मूर्ख पूर्वक वो उनका बातचीत हो So रही है। as we carry Jesus in our hearts, और जैसे हम प्रभु को हमारे जीवन में लेके there's so चलते many हैं things that we are blessed with. और काफी सारी चीजों से प्रभु ने It हमको is not आशीर्वादित because किया है। of our wisdom. और ये हमारी समझ से नहीं It's not because of our talents. और हमारी क्षमता से नहीं है It's not because of our dynamic personalities. और क्योंकि हमारी पर्सनालिटी वैसी है उसलिए All नहीं। that we have reached, where we have reached in our life because of the grace of Jesus Christ. जहाँ भी हम पहुँचे हैं वो केवल प्रभु के अनुग्रह से हम पहुँच पाए हैं। And let's continue to carry Jesus on our backs. और लगातार हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी Let us पीठ know के that ऊपर all लेके चलें। people might praise us, people might appreciate it, people might give recognition, but we must be careful to give glory to Jesus. Coming back and telling Jesus, I don't deserve it, but you deserve all the glory, honor, and praise. हो सकता है लोग हमारी स्तुति करें या हमारी सराहना करें कि यह जो सफलता हमको मिली है, लेकिन हमको आके परमेश्वर के सामने नम्र होकर कहना है कि सब चीजें प्रभु तेरी ओर से हमको मिली है। So let's make a choice, decision to please God in our life. आइए हम ये निर्णय करें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें हमारे जीवन से। Let's make a decision to seek God. Welcome all of you to join for this fasting prayers to seek God with us. आइए हम ये निर्णय करें कि हम परमेश्वर की खोज में लगे और इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में हम हर दिन आके उसे खोजें Please find a godly person to speak to in your life और एक आत्मिक अगुआ को हमारे जीवन में हम ढूंढे कि जिससे हम बातचीत कर सकें and beware of pride. और अपने घमंड से हम दूर रहें।